Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने रॉबर्ट दाल की लाइफ इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और प्लूरलिज्म का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम रॉबर्ट दाल के सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और लेक्चर की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं कि आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में सबसे पावरफुल कौन है? एमएलए हैं, डीएम है, बिजनेसमैन है, मीडिया, टीचर, रिलीजियस लीडर या वोटर्स, या फिर सब मिलकर? अक्सर लोग बोलते हैं कि पावर तो कुछ ही लोगों के पास होती है, लेकिन रॉबर्ट दाल ने कहा कि रियलिटी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी रियलिटी को समझने के लिए उन्होंने न्यू हेवन सिटी का एक डिटेल स्टडी किया। आज हम समझेंगे कि पावर क्या होती है, कम्युनिटी पावर स्टडी कैसे क्या है, गवर्न कौन करता है, न्यू हेवन स्टडी, मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर, कंपटीशन अमॉन्ग ग्रुप्स और कंपैरिजन विद सी राइट मिल, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो है अगर आपको ये सारे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए और पुराने लेक्चर्स के भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पावर के बारे में। ठीक है, पावर क्या है? रॉबर्ट दाल की फेमस डेफिनेशन है कि ए हैज़ पावर ओवर बी to the extent that A can get B to do something that B would not otherwise do। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कि पावर का मतलब है दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। मतलब कि दो इंसान हैं, ए और बी। ए कुछ करवाना चाहता है बी से, बी चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे, फिर भी उसे करना पड़े और वो कर दे, तो ये ए का पावर दिखलाता है। एग्जाम्पल, टीचर बोलते हैं कि कल असाइनमेंट सबमिट करना है, स्टूडेंट सबमिट कर देते हैं, टीचर ने इन्फ्लुएंस किया और यहाँ पावर एग्जिस्ट करती है। एक और एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट हेलमेट कंपलसरी कर देती है, लोग हेलमेट पहनने लगते हैं, पावर का यूज़ हुआ। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर सिर्फ फोर्स से नहीं होती, पावर इन्फ्लुएंस भी हो सकती है और पर्सुएशन भी हो सकता है, अथॉरिटी भी हो सकती है, नॉलेज भी पावर हो सकता है। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके घर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसकी चलती है? मम्मी की, पापा के, दादा के, दादी के, या मोबाइल फ़ोन के? सच यही है, पावर हमेशा ना सोशल रिलेशंस में एग्जिस्ट करती है। रॉबर्ट दाल का व्यू है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, पावर अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी पावर स्टडी के बारे में। ठीक है, दिस वन। तो दाल का क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल थियरी बहुत लोग लिख रहे थे, लेकिन किसी ने पॉलिटिकली चेक नहीं किया था कि पावर एक्चुअली काम कैसे करती है। रॉबर्ट दाल का अप्रोच था, उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल से पहले लोकल लेवल को स्टडी करते हैं। वो वाई लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में एक्टर विजिबल होते हैं, डिसीजन विजिबल होता है, कॉन्फ्लिक्ट विजिबल होते हैं और डेमोक्रेसी क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कि आपके सिटी में ना अगर नए हॉस्पिटल बन रहे हो, रोड प्रोजेक्ट बन रहा हो या स्कूल खुल रही हो, तो कौन डिसीजन लेते? ये दाल का रिसर्च क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्न कौन करता है, हु रियली गवर्न, डिसीजन कौन लेता है, क्या एलीट रूल करते हैं या मल्टीपल ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं? तो बात करते हैं हु गवर्न। पॉइंट 3 पे आते हैं, हु गवर्न। इसकी किताब है 1961 में पब्लिश हुई थी। तो पॉलिटिकल साइंस की ना ये क्लासिक बुक है। ऑब्जेक्टिव है कि न्यू हेवन सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना। क्वेश्चन है कि क्या सिटी को एक पावरफुल एलीट कंट्रोल करती है या डिफरेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं? रॉबर्ट दाल का रिसर्च मेथड, उन्होंने एनालाइज किया कि इलेक्शन, पॉलिटिकल, पब्लिक पॉलिसीज़, इंटरव्यूज़ या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सबको एनालाइज किया। और जैसे एग्जांपल से स्टडी करते हैं एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सारी चीज़ें। और इनके मेजर फाइंडिंग्स क्या थे कि रॉबर्ट दाल शॉक्ड नहीं हुए, लेकिन एलीट थियरी ज़रूर हुआ। पहला कंक्लूज़न कि पावर ना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर इशू में ना सेम ग्रुप पावरफुल नहीं था, इशू चेंज हुआ, पावर होल्डर भी चेंज हो गए। अब ये पूरी स्टडी ना न्यू हेवन स्टडी पे थी, तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या था। ठीक है, तो अब डिटेल में समझते हैं कि लोकेशन न्यू हेवन ये ना यूएसए में है, ये जगह है यूएसए में। ठीक है, अब आता है कि हु पार्टिसिपेटेड।
कौन पार्टिसिपेट किया? तो दाल ने इंटरव्यू किए थे बिजनेस लीडर्स के, ट्रेड यूनियंस के, पॉलिटिशियन के, यूनिवर्सिटीज़ के लोगों का, कम्युनिटी ग्रुप के एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू लिया उन्होंने। और उस इंटरव्यू से मिला कि कोई सिंगल एलीट नहीं है, कोई एक ग्रुप सब डिसीजन कंट्रोल नहीं कर रहा। डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट इन्फ्लुएंस है। बिजनेस ग्रुप इकोनॉमी में पावरफुल हैं, टीचर एजुकेशन में, पॉलिसी में पावरफुल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इलेक्शन में पावरफुल है, सिटीज़न ग्रुप जो है लोकल इशू में पावरफुल हैं। एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट टीम इमेजिन करो आप, बैटिंग स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, बॉलिंग में स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, कैप्टन अलग होते हैं, विकेट कीपर अलग होते हैं। तो सबके पास ना डिफरेंट टाइप की पावर होती है, कोई एक प्लेयर पूरी टीम नहीं है। दाल के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी ऐसी ही है। अब बात करते हैं मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। यही ना रॉबर्ट दाल की प्लूरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर क्या होता है कि पावर सोसाइटी में डिस्पर्स्ड होती है। एग्जांपल, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। एग्जांपल 2 दूसरे देखते हैं, जैसे एजुकेशन का ले लो, इन्फ्लुएंस किसको करता है, किसका इन्फ्लुएंस होता है? टीचर का होता है, यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक और एग्जाम्पल लो अर्बन प्लानिंग का, ये इन्फ्लुएंस कहाँ है? तो गवर्नमेंट, बिल्डिंग, सिटीजन्स, एनजीओ। सो आइडिया क्या है कि डिफरेंट पॉलिसी एरिया है, डिफरेंट पावर सेंटर होते हैं। अब सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो और बजट का कंट्रोल किसी और के पास हो, परमिशन किसी और के पास हो, एग्जीक्यूशन किसी और के पास हो और पब्लिसिटी किसी और के पास हो, तो क्या एक पर्सन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? नहीं। यही रॉबर्ट दाल की आर्ग्यूमेंट है। अब आते हैं पॉइंट 6 पे, कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द ग्रुप। इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिसीजन कैसे बनते हैं? जवाब है कंपटीशन से। ग्रुप compete करती है, पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस ग्रुप, स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, एनजीओ, सब अपने इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे फार्म लॉ डिबेट की बात करते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया, सब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्स जो है ना कौन यूज़ करता है? ग्रुप यूज़ करते हैं। पैसे, इन्फॉर्मेशन, एक्सपर्टीज़, ये सब कौन यूज़ करता है? ग्रुप यूज़ करता है। और इसका आउटकम क्या होता है कि कंपटीशन होता है, नेगोशिएशन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है और पॉलिसी चेंज होता है। सो डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि डेमोक्रेसी में कंपटीशन वायलेंस के थ्रू नहीं होती, इंस्टीट्यूशन के थ्रू होती है। जैसे एग्जांपल इलेक्शन, ये भी कंपटीशन है, पार्टीज़ compete करती है, सिटीजन डिसाइड करता है और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद सी राइट मिल, ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है सी राइट मिल, पावर एलीट थियरी। मिल्स के अकॉर्डिंग ना पावर कॉन्सेंट्रेटेड है 3 मेजर ग्रुप के पास, पावर एलीट, कॉरपोरेट एंड मिलिट्री के पास, सी राइट मिल का कहना है, ठीक है। मिल्स का व्यू था कि डेमोक्रेसी ना लार्जली इल्यूजन है, रियल पावर एलीट के पास है। रॉबर्ट दाल का व्यू है कि पावर डिस्पर्स्ड है, मल्टीपल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल डिफरेंस है मिल्स का पिरामिड, टॉप पर ना एलीट, बाकी नीचे लोग। ये मिल्स का व्यू है कि टॉप पे एलीट है, नीचे लोग हैं। रॉबर्ट दाल कहते हैं नेटवर्क, मल्टीपल ग्रुप, मल्टीपल सेंटर और शेयर्ड इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल के पास ही सब डिसाइड करता है। रॉबर्ट दाल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, मैनेजमेंट ये मिल के इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन को। एग्ज़ाम के पॉइंट से हम बात करें तो रॉबर्ट सी राइट मिल्स जो है वो एलीट थियरी के बारे में बात करता है और रॉबर्ट दाल जो है प्लूरलिज्म के बारे में बात करता है, ठीक है। सो अब हम ये समझें कि हमने यहाँ से क्या समझा, ठीक है। तो आज के लेक्चर से याद रखना कि पावर इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है, पावर सोसाइटी में डिस्पर्स हो सकती है। न्यू हेवन स्टडी रॉबर्ट दाल का लैंडमार्क रिसर्च था। डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट इश्यूज़ में पावरफुल होते हैं। डेमोक्रेसी कंपटीशन और पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होती है और रॉबर्ट दाल ने एलीट थियरी को चैलेंज किया। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेस लेक्चर, तो रॉबर्ट दाल हमें एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी तब काम करती है जब मल्टीपल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं और जब पावर एक एलीट के पास कॉन्सेंट्रेटेड होने के बजाय सोसाइटी में ना डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इसीलिए रॉबर्ट दाल जो है ना मॉडर्न डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ नॉट रूल्ड बाय वन, इट इज़ रूल्ड थ्रू कंपटीशन अमॉन्ग मैनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रॉबर्ट दाल की सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पॉलियार्की एंड डेमोक्रेटिक थियरी को, और वहीं से रॉबर्ट दाल की डेमोक्रेटिक थियरी और भी डीपली हमें समझ आएगा।
सो थैंक यू एवरीवन। पावर को समझना है तो रॉबर्ट दाल को समझना ज़रूरी है। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।